हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि चैप्टर 1 जो आपका है शेप्स अराउंड अस, इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं आपको मार्क कराती जाऊंगी, आपको उसे मार्क करते जाना है एंड आखिर में फिर उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है एंड सेंड करना है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर ऐड हो सकते हैं, हमारे ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हैं एंड जो भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको सब की सब ग्रुप में मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इस जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं पेज नंबर बोलते हुए आपको मार्क कराऊंगी, आपको उसको मार्क करना है एंड उन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में आपको शेप्स के बारे में पढ़ाया हुआ है ना। तो आपको यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इस पेज में कुछ नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी चैप्टर्स नहीं देखे हैं आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर देखो, आपको न्यू बुक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आपको पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपको देखो एक फिलअप्स में है ना, एक फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा कि ये है कि कुतुब मीनार में, आपको ये पढ़ लेना है कि कुतुब मीनार में इट हैज 5 स्टोर्स होते हैं एंड 379 स्टेयर्स होते हैं। तो ये आपको मार्क करना है एंड ये आएगा पेज नंबर 2 पे है। ये फिलअप्स में आपको आ सकता है क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स में। ठीक है, तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स में क्वेश्चन एक आ सकता है, आप इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो इसमें से कुछ नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपको जरूर आएगा एंड आपसे क्वेश्चन एक ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन आपको एक ऐसा आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन, चलो अच्छे से लिख देती हूँ है ना। इसमें आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन को लिख लो, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में पूछा जाएगा है ना, जरूर 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 पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिख लो एंड इसका आंसर आप लिख के लर्न कर लेना एंड इसमें से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये पूरे के पूरे आपको टेबल अच्छे से करने हैं जो कि पेज नंबर 3 पे है। ठीक है, पेज नंबर 3 का ये आपको मार्क करना है ना। इसके बाद ये आपको देखो याद करना है, ये टेबल भी आपको आ सकती है लेकिन ये टेबल सेम टू सेम आपके पेपर में नहीं आएगा कि ऐसा टेबल है सेम टू सेम बना दिया, नहीं। ये फिलअप्स में भी आ सकता है या फिर इसको अलग तरीके से टेबल बना के भी आपको पेपर में दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बस ये याद करना है कि F कितना होता है, V कितना होता है, E किसको बोलते हैं एंड ये जो हमारा यूलर्स फॉर्मूला है ना, ये आपको जरूर पूछा जाएगा जिसमें हम F प्लस V माइनस E करते हैं जो कि 2 के इक्वल आता है। तो इस टाइप से आपको पास क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ठीक है, तो इसको आपको प्रिपेयर करना है एंड यहाँ पे कुछ 3D शेप्स के नेम आपको लिखने के लिए आ सकते हैं पेज नंबर 4 पे। ठीक है, मार्क कर लो। इसके बाद यहाँ पे आपको ये तो जरूर आएगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर आएगा एंड इस क्वेश्चन का आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि हम ऑपोजिट नंबर्स की जब सम करते हैं तो उसका सम जो है वो 7 आता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आएगा ही आएगा। ये पेज नंबर 5 पे मार्क कर लो एंड ये भी आ सकता है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला लेट अस डू जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको लेट अस ऑब्जर्व है ना, इसको ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आपको पूरा का पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कुछ कॉमन, यहाँ पे आपको ये भी दे सकते हैं हाँ कि इसमें आप शेप्स के नेम लिखो, इसमें शेप्स के नेम लिखो और ये जो कॉमन है इसमें कॉमन बीच का आता है वो भी, तो इसको भी आप टिक कर लो पेज नंबर 6 पे, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे आएगा आपको काउंटिंग करने के लिए है ना,
यहाँ पे ये भी आपको आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। देखो इसमें क्या है कि ये इतने ही जो यहाँ पे क्यूब्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे 4 टाइम्स है, बाकी बीच का अलग है यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 यहाँ के बीच में है, बाकी ये तो अलग अलग है यहाँ पर, है ना। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड ये तो आएगा नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। ये आएगा आपके पास पेज नंबर 8 का, मार्क कर लो, ये है ना, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, ये तो पक्का ही पक्का आपको पास ये जो ये क्वेश्चन है फर्स्ट, ये जरूर आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है, ये तो एक्टिविटी है ना, यहाँ पे इसका नेट डायग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी एक बार कर लेना, 4th वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है एंगल्स, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है एंगल के बारे में। यहाँ पे एंगल देखते हैं कौन से पेज पे है, ठीक है, ये है यहाँ पर पेज नंबर 11 पे, है ना, पेज नंबर 11 मार्क कर लो। पेज नंबर 11 पे राइट एंगल, ठीक है, इस पे मैं VVI लिख देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। एंड इसके बाद आता है ये एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, इस पे भी मैंने VVI लिख दिया, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड ये है आपके पेज नंबर 12 पे, ठीक है, पेज नंबर 12 पे है। नाउ इसके बाद जितने भी एंगल्स है ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सब का सब, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। और अब यहाँ पे आ जाता है, ये तो आपके पास ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था अभी तक मैंने वो मार्क कराया है, आगे भी देखते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल इज स्क्वायर डिफरेंट फ्रॉम, हाँ ये आ सकता है, ये वाला ये यहाँ पर आ सकता है, इसको भी मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 15 पे, ठीक है, ये भी यहाँ पर आ सकता है कि ये जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पेंटागन है ना ये पूछा जाएगा, और सर्कल में आप कितने यहाँ पे लाइंस बना सकते हो, उसके कितने हाफ्स बना सकते हो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये फिलिप्स में भी आ सकता है यहाँ पर ये, ओके। और यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हाँ, डायामीटर किसे कहते हैं एंड रेडियस किसे कहते हैं, ये पक्का पक्का आएगा, इस पे क्वेश्चन भी आएगा एंड आपसे पूछा जाएगा इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। सो रिलेशन यहाँ पर है डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 रेडियस, ठीक है, इसका मतलब होता है डायामीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, ठीक है। रेडियस को हम 2 बार ऐड करेंगे तब जाके वो डायामीटर के इक्वल होगा, ये भी आप कर लो, ये भी वेरी 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पक्का ही पक्का आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है, अगर आपके एग्जाम में एक्टिविटी टाइप कुछ देते हैं, है ना, अगर आपके टीचर्स पेपर में एक्टिविटी कुछ देते हैं ऐसा ड्राइंग वगैरह करने के लिए, तो ये ड्राइंग वगैरह के लिए भी आ सकता है, ठीक है, ये भी यहाँ पे आ सकता है, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, ये भी आ सकता है यहाँ पर। एंड फिर यहाँ पे ये भी आपको आ ही सकता है, अगर आना होगा तो, वैसे कुछ ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आना होगा तो ये आ सकता है, ठीक है। बाकी इसके बाद तो मुझे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है ना। एंड यहाँ पर है इसके बाद हाँ, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि यहाँ पे से कुछ 2 यहाँ पे स्टिक्स हटाओ, जो कि यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स बने, 4 ट्रायंगल्स बने, ऐसा कुछ है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, ये है यहाँ पर पेज नंबर 22 पे, ठीक है। इसके बाद बस, इसके बाद ये यहीं पे ख़त्म होता है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये भी थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं तो पूछेंगे, वरना फिर नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन ऐसे थे जो इम्पोर्टेंट थे, जो आपके एग्जाम में आ सकते थे, वो सारे के सारे मैंने आपको मार्क करा दिए हैं। आप उन
आपको ये श्योर करना है कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप छोड़ के भी ना आए कोई क्वेश्चन, सारे के सारे हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप यहाँ पे करेंगे एंड इसको करने के बाद आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आती रहूँगी। एंड इसको शेयर ज़रूर करें ताकि सारे बच्चों को पता चले। ओके, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।